चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा था हमारा। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे कि आपको पता है कि आज के दौर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिगो, जिसे 3 से 4 सवाल हर पेपर में पूछे जा रहे हैं। राइट, अभी जितने भी पेपर में सीजीएल के सीएचएसएल के सब में एक 3 3 4 4 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है। अब लास्ट सेशन में हमारा कौन सा पार्ट हुआ था, ये बताएगा हमारा पार्ट कौन सा नंबर चलने वाला है। हमारे कितने पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं? होप सो 6 कंप्लीट हो चुके हैं। राइट, 7 पे आज हम काम कर रहे हैं शायद। यस, आज पार्ट नंबर 7 है। और पार्ट 6 में अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा बेटा, वो जरूर देखना, क्योंकि पार्ट 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री का तोड़ मैंने करवाया था। कैसे? मैंने वैल्यू पुटिंग आपको सिखाया था। वैल्यू पुटिंग एक ऐसा मेथड है, चाहे आपका एलजेब्रा हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, कई बार ज्योमेट्री में भी मैं लगा देता हूँ वैल्यू पुटिंग को। तो इससे सवाल ना बहुत आसान बन जाते हैं। राइट, इसी चीज को देखते हुए 2020 का एक सवाल है सीजीएल का, मैंने आपके सामने रखे हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको पी वाई क्यू कराए थे। ये पी वाई क्यू कराने का मेरा एक ही मकसद होता है बेटा, कि पेपर में जो आए सवाल हैं और जो मैं आपको एक तरीका सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे बनाए हुए सवालों पे इम्प्लीमेंट होगा। बहुत सारे करते होंगे कि अपने हिसाब से सब सवाल बना लिए और चिपका दिया। मैं बिल्कुल वो नहीं करता। मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि जो एक्चुअली पेपर में सवाल आ रहे हैं ना, उसको आप अटेम्प्ट करना सीखें। हमने आपको तरीके भी सिखाए थे कि आपको वैल्यू कैसे पिक करनी होती है। हमने लास्ट सेशन में अच्छे खासे सवाल लिए थे, 20 25 सवाल लिए थे। अगेन 2 4 सवाल और बचे हुए हैं, उनको लेता हूँ। सवाल नंबर 8 स्क्रीन पर सबको दिख रहा है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। प्रॉपर स्क्रीन पर दिख रहा है? छोटा तो नहीं दिख रहा? एक बार कमेंट बॉक्स में सारे लिखेंगे बच्चे जल्दी से। यस सर, प्रॉपर दिख रहा है, वेरी गुड। अब सवाल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो और वैल्यू पुटिंग से करो। ठीक है, डिटेल में तो क्या ही करोगे, डिटेल में तो परेशान हो जाओगे आप बहुत ज्यादा। बट इसको वैल्यू पुटिंग से करके देखो, फिर मैं आपको वैल्यू पुटिंग से सिखाऊंगा चीजों को। ठीक है, कि कैसे वैल्यू पुटिंग दिखी जाती है। मैं आपको टेबल लिख के दे देता हूँ, तब तक आप ट्राई करिए। सारे बच्चे ट्राई करेंगे बेटा। जल्दी से आंसर करने की कोशिश करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ तो अपना काम करो। मैंने सब बच्चों को टेबल पहली क्लास में टेबल बनाना सिखाया था, कि कितना इंपॉर्टेंट है टेबल बनाना। आप पेपर में भी आप टेबल बना के रख सकते हैं। जब प्रेशर होता है तो कई बार बेटा क्या होता है ना, प्रेशर प्रेशर में हमें ना चीजें बहुत हौच हो जाती है, और कई बार हमारे से वैल्यू गलत भी हो सकती है। करिए बेटा, आंसर करने की कोशिश करिए। अभी तक आंसर नहीं आया। मैं चाहता हूँ आप चीजों को ऑब्जर्व करें, जिस अंदाज में मैंने आपको पढ़ाया है ऐसे दिनांक केडी। चलिए बेटा करिए।
ओहो, चलो, एक का आंसर आया है, नितिन का आया, ए की वैल्यू 60 मार्क। ओके, चलो एक बार बंद करो सब, जरा स्क्रीन पर ध्यान दो, सब बंद कर दो एकदम, सब कॉपी किताब पेंसिल एकदम बंद। और जो चीज में समझाने की कोशिश करो वो समझना। ठीक है, इधर देख लो बेटा। एक बात बताओ, एक चीज यहाँ पर इसने एक मुझे बोल के दिखा दिया कि जो थीटा की वैल्यू है ना, वो 0 से तो बड़ी है और 90 से छोटी है। जब 0 से बड़ी है, एक तो वैल्यू 30 है, एक 45 है, और एक 60 है। दिमाग लगाना, ध्यान से सुनना, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ बहुत वैलिड पॉइंट है बेटा, सारे क्वेश्चन टूटते हैं इससे। ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जो नहीं टूटेगा। ये तीन वैल्यू आपके सामने आई, राइट। दूसरी चीज, एक दिमाग लगाओ कि आपसे पूछा गया है टेन थीटा और कोसेक थीटा। ऑप्शंस पे आप निगाहें डाली, तीन चार चीज एक साथ करनी होती है। ऑप्शन पे देखा, √3 यहाँ पे भी है, √3 यहाँ पे भी, √3 यहाँ पे भी, √3 यहाँ पे, अपॉन में 3 यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे 3 है। अब जाओ टेन पे। एक बार बताओ, ये रहा टेन थीटा, ध्यान से देखना, ये रहा टेन थीटा, और ये 30 वैल्यू। कितनी वैल्यू बेटा, 1/√3। मान लेता हूं मैं 1/√3 ले रहा। क्या है कोसेक, कोसेक का भी 30 लेना पड़ेगा, कितना है बेटा, 2। तो प्लस का 2, एलसीएम √3 लोगे तो 1 + 2√3। क्या ऐसा कुछ आपको ऑप्शंस में दिख रहा है? आपको बिल्कुल ऑप्शन में दिख रहा है, इसका मतलब 30 तो बेटा नहीं है, राइट। क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर √3 दिख गया था मुझे, तो मेरा 30 खत्म हो गया। 45 मेरा इसलिए खत्म हो गया क्योंकि भैया ना तो यहाँ पे √3 है और ना यहाँ √3 है। तो 45 30 मैंने कैंसिल कर दिया। देखना मैं ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर रहा हूँ। 30 मैंने खत्म किया, 45 मैंने खत्म किया, एक ही ऑप्शन मेरे पास, कितना, 60। देख लेते एक बार 60 से आ रहा है नहीं आ रहा है। एक बताओ, 60 की वैल्यू 10 पे √3 है, प्लस, और कोसेक में कितनी है, 2/√3। आप एलसीएम √3 ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 + 2, कितना हो जाएगा, 5/√3। अब मैंने कहा था बेटा, आप √3 से ऊपर भी गुणा कर देना और नीचे भी गुणा कर देना, तो आंसर कितना आ गया आपका, 5√3/3। और यही सवाल का उत्तर था। देखो, 2020 का सवाल था, मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड का सवाल था। आपको बस वैल्यू पिक करनी आनी चाहिए। इस सवाल के जरिए मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेटा, वैल्यू कैसे पिक की जाती है जब आप पेपर में बैठे हो। थोड़ा सा स्ट्रेटेजी लगाओ, टेबल आपके सामने रखो, ऑप्शंस पे नजर डालो, और तीन आपके पास ये ऑप्शंस बन रहे थे, तीन प्रायोरिटी बनती, पॉसिबिलिटीज बन रही थी। तीनों में से 45 में पहले ऑलमोस्ट काट चुका था, क्योंकि √3 कहीं भी नहीं था, ना यहाँ पे ना यहाँ पे, और √3 सारे ऑप्शंस में था। एक ही ऑप्शन बचता है मेरे पास, कौन सा, 60। अब मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्या सब बच्चों को ये समझ में आया। दया, जितेश, मोहित, दिशु, प्रतिभा, शानू। वेरी गुड। बेटा क्लर्क की डेट आ गई है, सबने चेक कर लिया अपना अपना पेपर कब का है, जो बच्चे बैंक के हैं। 26 को है, वेरी गुड। मोहित, निशु, हितेश। नहीं किया, चेक करो बेटा फटाफट से, मैंने नहीं किया, अभी चेक करो पहली चीज। दूसरी चीज, 26 अगस्त से पहले मैं 2 चैप्टर और कंप्लीट करवाऊंगा। एक तो इनइक्वलिटी, और एक मैं खुद सीरीज करवाऊंगा अपने हाथों से। जरा बताओ, ये दोनों चैप्टर मुझे कंप्लीट कराने चाहिए। छोटे चैप्टर हैं, दो दो तीन तीन क्लास में उड़ा देंगे इनको। बताइए, सबकी डिमांड है इन दोनों चैप्टरों की, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन हम कर चुके हैं, और भी ले लेंगे।
बट मुझे लगता है कि बिल्कुल कराने चाहिए। मैं चाहता हूँ। और दूसरी चीज, एक चीज और, जो मेरे बच्चे सारे डीआई कम से कम 50 मिनट डीआई डालिए, ऑफिस से निकलवाओ। बेटा इनइक्वलिटी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, इसको इक्विटी बोल देते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हो आप। राइट। दूसरी चीज, 50 डीआई या 100 डीआई मैंने डाली हुई है अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप डेली एक डीआई लगाएंगे, प्रिंट आउट निकलवा लो सबके। एक डीआई का पूरा टारगेट बनाओ, एक डीआई डेली। ये टारगेट होना चाहिए, चेक करूंगा बेटा सबका मैं। ठीक है। चलिए, एक बार स्क्रीन शॉट लेना सारे बच्चे। और स्क्रीन शॉट लेने के बाद हम इसी शिफ्ट में और भी सवाल थे। एक बार मैं सवाल दिखाता हूँ कौन से सवाल थे। आप देख के हंसेंगे कि ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं और आज भी आ रहे हैं। बहुत पुराना सवाल नहीं है ये तो। देखो, चलो पहले ये सवाल करते हैं एक बार। अभी मैं सीरीज को नहीं हटाता हूँ, सीरीज टेबल को नहीं हटाता हूँ। राइट। आप करिए जरा सवाल ये भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल था। मैं चाहता हूँ कि बच्चे आप इस सारे सवाल को एक ट्राई करें, और आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। डिटेल में करने चलेगी गलती से तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सबको। तो आप, मैं चाहता हूँ कि आप इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से करें। ये भी 2020 का ही सवाल है। आप एक ही शिफ्ट में चल रहे हैं, 13 अगस्त की शिफ्ट थी। ठीक है। तो एक बार ट्राई करें। अभी भी आपके पास देखेंगे तो तीन ही वैल्यू प्रायोरिटी में जा रही होंगी। पॉसिबिलिटीज तीन की है इसके अकॉर्डिंग तो। पहली आप 30 है, दूसरी 45 है, और तीसरी 60 है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस वैल्यू को ना, आप एलिमिनेट करें, और एलिमिनेट करके पता करें कि कैसे कौन सी वैल्यू सेट हो सकती है। मैं ये चाहता हूँ आपसे बस। बेटा प्रैक्टिस कराने का मेरा एक ही पर्पज है कि आप इस चीज को बेटा पकड़ो बस। चलो, जल्दी से करके दिखा दो मुझे एक बार। मैं चाहता हूँ सबके आंसर आए। 45 ए ऑप्शन। वेरी गुड। नाइस। गुड। बिल्कुल यही पकड़ना है आपको। ऐसे सवाल में लास्ट क्लास में भी करवाए थे। आपको क्या करना है, जितना वैल्यू ये वैल्यू देगी जिस थीटा को रख के, उतना ही ऑप्शन से आना चाहिए। और बहुत कम टाइम में आप समझ जाओगे कि कौन सी वैल्यू आएगी। राइट। देखो बेटा, थीटा की वैल्यू उठा के पटाक दो फटाफट से 45। और आपको पता है, अगर देखोगे कोसेक 45, कोसेक 45 कितना होता है, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इस वाली क्वेश्चन रख रहा हूँ। कोसेक 45 होता है √2 बटे √2 - 1 प्लस कोसेक 45 √2 और √2 प्लस 1 और माइनस, ये तो 1 हो जाएगा। राइट। आपको पता है नीचे से अगर आप एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। राइट। और जब फॉर्मूला बनेगा आप समझ जाओगे एक बचेगा नीचे। तो अगर एक बचेगा तो मैं नीचे टाइप ए लिख रहा हूँ। ये आपको भी काम करना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो पूरा लिख सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को ना मेरी तरह स्किप करना सीखें। अगर आपको आदत नहीं पड़ेगी शुरुआत में तो गड़बड़ हो जाएगा। भाई कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि ऐसे पूरा एलसीएम लूँ, मैं कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई, √2 यहाँ पे है, और √2 अगर माइनस का है तो √2 प्लस 1 प्लस √2 और माइनस, गुणा होना है ना इसका। √2 गुणा √2 - का 1, और -1 यहाँ माना। राइट।
इसका अंदर गुणा कर दो, नीचे तो वन बचेगा, तो दो प्लस का रूट टू, यहाँ पे प्लस का रूट टू से दो, और माइनस का रूट, राइट। यहाँ से ही कट जाएगा, बटे एक माइनस एक, तो चार माइनस एक कितना आ गया बेटा, तीन आ गया। अब ये चेक कर लो फटाफट से, क्योंकि आप विदाउट ऑप्शन तो कर ही नहीं सकते जल्दी से, आपको 10 सेकंड में करना है। आपको पता है साफ साफ कि sec 45 की वैल्यू कितनी है, देखो यार, कितनी है, रूट टू है। तो रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और प्लस वन, और दो प्लस एक कितना आ गया, तीन। इसका मतलब यही ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि 2020 से लोग पेपर बना, तो हर पेपर में बेटा तीन तीन सवाल हैं। देखो इसी सेट का दूसरा सवाल ये है। तो आप मेरी अंदाज समझ पा रहे हो, पेपर का सवाल में कुछ क्वेश्चन क्यों उठा रहा हूँ, इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप। जल्दी से बताओ बेटा फटाफट से, क्या आप अंदाज, जो मैं अंदाज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, क्या इन अंदाजों पे आप पूरे खड़े उतर रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत, दया, नवीन, निशु, सानू, जल्दी से बताओ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? और अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ने की परमिशन दो बेटा फटाफट से। स्क्रीन शॉट लो एक बार फटाफट। तो सर ऑप्शन में कुशेक भी हो सकता था ना बेटा? ऑप्शन में कुशेक नहीं होता, तो अगर होता तो देखते, बट ऑप्शन सी पेपर का है, इसमें हम कुछ चीज नहीं कर सकते। इस सवाल को तो आप देख के ही मार दोगे कि इसका कितना आंसर आएगा। देख रहे हो बेटा, ऐसे तो मैंने कम से कम पता नहीं कितने सवाल कराए हैं आप। हाँ, ऐसे तो मैंने आपको कम से कम 20 सवाल कराते, 20 का ज्यादा कराए थे उस दिन। बेटा सेटिस्फाई नहीं होगा, एक बार चेक कर लेना। देखो, मैंने क्या बोला था, कॉट 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 कॉट, ये 90 बन गया, मतलब वन बनाएगा। ये इसके साथ वन बनाएगा, और कॉट 45 वन होता है, मतलब वन इंटू वन कितना आंसर आ गया, वन। ये लो, तीन सवाल थे, और आपको पता है कि तीनों के तीनों कितना आसान थे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जल्दी से बताओगा कमेंट बॉक्स में। कुछ सवाल हैं जो मैं चाहता हूँ कि खुद से एक बार ट्राई करें। जैसे आपको सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, अब इसमें थीटा की वैल्यू पुट करके देखें क्या आ सकती है। कहानी तो बेटा इसने साफ साफ बोली है, ये वाली कहानी तो इसमें बोली रखी है, राइट। मैं चाहता हूँ फटाफट से आप इस वैल्यू को देखें एक बार। थीटा की वैल्यू बताएं कौन सी आएगी। यहाँ से साफ साफ दिख जाएगा आपको कौन सी वैल्यू आनी चाहिए सेटिस्फेक्शन। जैसी वैल्यू सेटिस्फाई दिख जाए, बस थीटा की वैल्यू बेटा 30 पुट कर दो। टू कॉस इक्वल है ना जी, भाई देख लो, 2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2, मतलब 3/4, तीन। और साइन की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू 3/2, इक्वल टू 3/2, हो गया वेरीफाई। अब जैसे ही वेरीफाई हुआ, आपको साफ साफ दिख रहा है कि इससे वेरीफाई हुआ है, फटाफट से इसमें रख दो और आंसर लेके आ जाओ। और आंसर मुझे सॉल्व करके बताना आंसर कितना आ रहा है। हालांकि आंसर इसमें टिक है, बट मैं चाहता हूँ सॉल्व करें सारे बच्चे। 7/4, वेरी गुड आंसर।
बेटा सबके आंसर आने चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। इसकी टेबल बेटा मैं लिखवा चुका हूँ ऑलरेडी, और आंसर आ जाएगा 7/4। चलो फटाफट से जियो खींच लेते हैं एक बार और। इस सवाल में तो कुछ था नहीं। इस सवाल में मुझे तो लगता नहीं कुछ बताने की जरूरत है मुझे, क्यों? क्योंकि साइन 30, कॉस 60, 60, 30, 45, 60, 60, 60, 90 वैल्यू वाला क्वेश्चन है। बस कैलकुलेशन करनी है। कुछ ट्रिकी सवाल लगेगा मुझे, वो कराने का पर्पज है बस, जो बच्चों को फंसाता है। इस सवाल में भी कुछ नहीं है। आप बस नोटिस कर रहे हैं हर सेट में 3 सवाल, 30, 60, 90, 45, 45, 30। इसमें भी कुछ नहीं है बेटा, सॉल्व करना है बस। ठीक है। इन 2020 के अगर आपको सेट चाहिए, 2022-23 के सेट चाहिए, मैंने सारे सेट बेटा यूट्यूब पर डाले हुए हैं। राइट। ये 2022 के सवाल हैं पूरे। ये अलजेब्रा चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री आएगा नीचे। बेटा एक बार ये सवाल करिए। हालांकि ऐसे सवाल हम बहुत सारे कर चुके हैं, बट ठीक है आ रहे हैं इस सवाल पे। ये करिए जरा। ये तो ट्रिपलेट बेस्ड सवाल है। ये तो ट्रिपलेट बेस्ड सवाल है, सबका आंसर आ जाएगा। तब तक तुम करो, मैं और शीट कुछ निकालता हूँ आपके लिए। आया बेटा किसी का आंसर? बेटा आपको पता है 8, 15 और 17 का मैंने ट्रिपलेट बताया था। राइट। इसके बाद में बताया पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा बियर पिएंगे। बात है सेक थीटा की। तो बेटा ये क्या होता है मुझे पता है, हाइपोटेनस अपॉन फेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया? 15। ठीक है। जब 15 हो गया तो आपको सिंपल सा इसमें पुट करना है। और अगर मैं बोलूँ 34 इंटू साइन ए क्या होता है, पी अपॉन एच पे पूरा लिख देता हूँ, आपको लिखने की जरूरत है नहीं पेपर में। 15 इंटू कॉट। कॉट बेटा साइन का 10 का उल्टा होता है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर होते। 68 इंटू कॉस। कॉस बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। माइनस 16, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आंसर आ गया, शानू का सबसे पहले आया, वेरी। अब आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी थी बेटा, पी मतलब परपेंडिकुलर कितना है आपका, 15, हाइपोटेनस 17 प्लस 15। केस कितना हमारे पास, 8। परपेंडिकुलर कितना बेटा, परपेंडिकुलर हमारा है 15 अपॉन
68 इंटू, आप देख रहे हैं सवाल कितना ट्रिकी बनाता है, बेस 8 इंटू हाइपोटेन्यूज 17 और 15, 16 माइनस का 16, परपेंडिकुलर कितना है 15 बटे बेस कितना है 8। ठीक है, अब बस काटना पीटना करना था। 17 दूनी 34, 15 से 15 कटा, 15 दूनी 30 और 8 38 बटे 17 चौका 68, 8 चौका 32 प्लस 8 दूनी 16, 15 दूनी 30 माइनस का 30। राइट, तो आपको पता है 38 बटे कितना बटा 2, कितना आ गया 19। आए बताओ, सिंपल कैलकुलेशन तो करनी है। और मैंने ऐसा पहली क्लास, फर्स्ट और सेकंड क्लास, बेटा ट्रिपलेट में मैंने आपको इतना हाथ सेट करवाया था, कम से कम कुछ नहीं 30 से 40 सवाल सिर्फ मैंने ट्रिपलेट पे करवाए थे, ताकि आज के दिन अगर मैं ऐसे सवाल कराऊं आपको, वो अच्छे से हो जाए। वेरी गुड। चलिए एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए, आगे के सवाल करते हैं, आगे पढ़ते हैं चीजों को धीरे धीरे। टेक्नोमेट्री खत्म कर देंगे हम, 2 3 दिन में खत्म कर लेंगे आज। जैसे आज हमारा क्या है, वेनसडे है आज, कल थर्सडे, परसों फ्राइडे। ज्यादा होगा तो मैं सैटरडे संडे भी क्लास ले लूंगा, क्योंकि हमारे बीच में क्लास ऑफ हो गई है कहीं, तबीयत खराब होने की वजह से हमारी क्लासेस ऑफ रही हैं। तो हम, कोशिश क्या रहेगी हमारी, ये तो मैं 3 दिन में खत्म कर दूंगा, ये तो डेफिनेट श्योर है। राइट, मैं ये चाहता हूँ कि अगले वीक में, जो मेरा कमिंग वीक आ रहा है, नेक्स्ट वीक, चाहे मुझे ज्यादा पढ़ाना पड़े, बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीरीज, मैं ये आपके सामने दोनों के दोनों खत्म कर दूँ, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे सवाल लिखता हूँ मैं आपके सामने थोड़े से। वो सवाल और लिखता हूँ मैं इंपोर्टेंट से थोड़े से। एक बार बताओ, व्हाइट व्हाइट स्क्रीन होगी कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ मैं आपके सामने जी। अच्छे, सारे अच्छे सवाल लिखूंगा, ध्यान रखना बेटा। मैं चाहूंगा कि आप ना अंदाज चेंज करें अपना, और थीटा की वैल्यू माने। आज भी मैं वैल्यू पुटिंग को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आप सबके लिए। सवाल है आपका, इफ साइन थीटा इक्वल टू √3 कॉस थीटा, हालांकि देखते ही समझ जाओगे सवाल को आप। ठीक है, और थीटा की वैल्यू बोली है 0 से बड़ी होगी, 90 से छोटी होगी। और देन फाइंड करने को बोला इसने, ये है कि 2 sin² थीटा sec² थीटा प्लस साइन थीटा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ऑप्शंस लिख देता हूँ मैं आपके सामने। ए ऑप्शन है 33 + 10√3 बटे 6। थोड़े ऑप्शन भी उटपटांगे होंगे, 19 + 10√3 बटे पेपर का आया हुआ सवाल है। सी ऑप्शन है 33 + 10√3 बटे 3। डी ऑप्शन है 19 + 10√3 बटे 3। अब इसमें आप वैल्यू पहचानना सीखे कि कौन सी वैल्यू आनी चाहिए। हालांकि अब यहाँ पे कॉस को नीचे ले जाके साइन अपॉन कॉस इक्वल टू √3 भी कर सकते हैं, वहां से भी निकाल सकते हैं कि क्या वैल्यू आ सकती है। राइट, समझदार होंगे तो इस चीज को कर लेंगे आप अपने आप ही। अगर ये सवाल है, इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 2√3 साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी। ओके, कर रहा फाइंड
फाइंड कर रहा है कोशेक टू थीटा प्लस कॉट टू थीटा। ये सवाल है बेटा आपके सामने। ठीक है, ऑप्शंस ले लेता हूँ मैं। 4/13, 20/39, 4/3, 20/27। ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ से हिंट आपको क्या मिला? 60 लोगे पहले में। हाँ, वेरी गुड, अरे वाह निशु, गुड। एक बार बताओ, यहाँ से तो मुझे साफ साफ दिख रहा था, अगर मैं कॉस को नीचे ले आता हूँ तो √3 बचा, और टेन थीटा इक्वल टू √3। ये तो बेटा थीटा की वैल्यू 60 होती है। यहाँ से तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। जितने में आप मारने जाओगे ना, इतने में तो यहाँ से निकाल लोगे। आप इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर दो 60, और बेटा आंसर बताओ कितना आ रहा है। सेम यहाँ से भी आपको हिंट दे रहा है सवाल। सी ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन आ गया। ए आ रहा है बेटा ना शानू। ए ऑप्शन निशु का सही आ रहा था। सेम चीज यहाँ से देखेंगे आप। कैसे, एक बताओ। साइन टेन को मैं तोड़ लेता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 2√3 साइन थीटा। साइन थीटा कट गया, ये कॉस इधर ले आता हूँ, कॉस को उधर ले आता हूँ। 3/2√3 इक्वल टू कॉस थीटा। राइट। एक बात बताओ, साफ साफ मुझे दिख रही है यहाँ से, क्या दिख रहा है? इसको काट दूं मैं भाई, √3/2 इक्वल टू कॉस थीटा। राइट। अब बताओ, √3/cos थीटा कौन सी होती है? थीटा की वैल्यू हमेशा देखना 30 आती है। ये दो चीजें हिंट मैंने आपको दे दी। अब मुझे सारे आंसर दे दो। 4/3, 4/3। नहीं बेटा, 4/3 कैसे आ जाएगा? चेक करो सही से कृष्णा। आंसर तो इसका भी कुछ आ रहा है, इसका आंसर ए आ गया बच्चों का। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ सॉल्व करना है बस। ये है सवाल आपके सामने दो, मैंने वैल्यू पुट भी कर दी। इस दो से ये कट जाएगा, इस दो से कटेगा, यहाँ पर। और √3 हटाना, तो यहाँ भी 3 कर दो, यहाँ भी बड़ा 3 कर दो। ये बचेगा 2√3। एलसीएम ले लोगे अपने आप। आपको एलसीएम साफ साफ 6 दिख रहा है। दो ऑप्शन में 6 था, एक इसमें और एक इसमें। थोड़ा और सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, अपने आप इसको सॉल्व कर दोगे। यहाँ पे कितना? 3 बेटा, 3/2 प्लस 4 प्लस √3 प्लस 2√3/3। सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा बेटा पहला। हाँ अब ठीक है, निशु का ठीक है यार। सेकंड सवाल का आंसर, निशु बेटा बहुत तेज हो गई है। अगले सवाल में बेटा कहानी यही थी भाई। कोशेक होता है √3/2 √3, मतलब कितना हो जाएगा? 4/3 प्लस, और कॉट स्क्वायर है, 2 इंटू में है, तो 1/3 अपॉन
साइन है 1/√2 होता है ना, तो 1/2 होता है तो 1/4। और 10, 45, 30 × 60, 60 मतलब 3। तो 3 एलसीएम ले लोगे यहाँ से, तो 5/, ये तो 5/3 आ गया। और 3 × 4 = 12, और एक 13, तो 13/4। इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो कितना आ गया? 20/39। सिंपल सी कैलकुलेशन थी इसकी तो बेटा। ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गई? बताओ जरा, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ। हाँ, प्रीति का भी आ गया, निशु का भी आ गया, यश तेज का भी आ गया। ये दोनों सवाल बेटा सीजीएल के या सीएचएसएल कर रहे हैं, ठीक है ना? ये सारे प्रीवियस ईयर का सवाल है। आप पता नहीं कितना समझ पा रहे हैं आप मेरे अंदाज को, कि बेटा पेपर के सवाल मेरा लेने का पर्पज सिर्फ एक ही है कि पेपर में आपको सवाल बनना चाहिए। ये वो सवाल है जो पेपर में पीछे छोड़ के आ रहा है। बट मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रहा कि आप बेटा अगर ट्रिग्नोमेट्री के 3 से 4 सवाल आए तो तीनों चारों करके आए। हो गया? एक बार स्क्रीनशॉट लेना बेटा इसका, एक बार स्क्रीनशॉट लो। मैं अगला सवाल कराता हूँ। इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, एक बार करना ध्यान से। सबके आंसर है। इफ 3 cot² cot² -cos² इक्वल टू cos²। वही बेटा, थीटा की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी और 90 से छोटी। और फाइंड करने को आपको बोला इसने ये है कि tan² प्लस cosec² और प्लस sin²। ऑप्शंस आपके हैं 13/3, 61/12, 25/12 और 15/4। इनको उड़ाना बेटा सवाल को, देखें किसका आंसर पहले आता है। बस देखना ये है कि आंसर पहले किसका आता है। वेरी गुड। ये है बात। अब थीटा की वैल्यू उठाकर पटक दो 60, सीधा सीधा। या तो मैं यहां से निकालना सिखा दूं आपको 60, या आप सीधा दिमाग लगा दो। अब इसमें थीटा की वैल्यू 60 पुट कर दो, फटाफट आंसर बताओ कौन सा आ रहा है। तब तक मैं, जो बच्चे नहीं समझ पाए वो सीखो बेटा। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं ना कि हाँ 61, वेरी गुड। कॉट थीटा, इसको खोल देता हूँ -3 cos² इक्वल टू cos²। 3 cot², ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 cos²। और को चेंज कर दोगे 3 cos² अपॉन sin² इक्वल टू 4 cos²। कॉस से कॉस कट जाएगा, वेरी गुड। साइन इधर, sin², इक्वल टू 3/4। sin θ इक्वल टू √3/4, या इसी को बोल सकते हैं √3/2। और पता है साइन थीटा के केस में 60 की वैल्यू होती है। या तो आप इतना टाइम लगा लो कि 60 की वैल्यू, थीटा की वैल्यू निकालो पहले, या डायरेक्ट बेटा एक बार चेक करके देख लो कौन सी वैल्यू आ सकती है, अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है?
जल्दी से बताओ मुझे। रूट तीन होता है तो तीन हो गया। कोसेक होता है दो बटे रूट तीन, तो कितना हो गया, चार। चार बटे तीन प्लस, ये तो रूट तीन, रूट बटे दो होता है तो तीन बटे चार। बारह एलसीएम ले लिया। बारह तिया 36 प्लस चार जो 16 प्लस तीन तिया 9। तो भैया कितना आ गया आपका, 15 और 6 21, मतलब 61/12। ये लो। आप सवाल देख रहे हैं, ये पेपर के सवाल है सारे, कितने आसान सवाल आ रहे हैं। अगर पेपर में आप इनको भी नहीं करके आ रहे, छोड़ के आ रहे, तो बेटा कहीं ना कहीं तुम मेहनत करने की जरूरत है चलो तुम्हें। एक बार 2018 में सवाल आए थे, मैं वो भी करवाता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट सवाल है। 2018 में आए थे सवाल, बहुत अच्छे सवाल है, एक बार ध्यान से देखना। इफ टेन स्क्वायर अल्फा वन प्लस टू टेन स्क्वायर बीटा, अल्फा बीटा दो दे दिए, ध्यान रखना था। ठीक है। और फाइंड करने को उसने बोला था मुझसे कि रूट टू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ, 0 1 2 3। राइट। आपको दिमाग लगाना ही क्या मान सकते हो, बस आपको खेलना आना चाहिए। सवाल नंबर वन, सवाल नंबर टू। इफ ए प्लस बी प्लस 2018 में आंसर, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू रखा है 180। फाइंड करने को बोला था टेन स्क्वायर A/2। आप बेटा किसी एंगल को जीरो भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जीरो नहीं मान सकते। B/C प्लस टेन स्क्वायर C/2। ऑप्शन था एक, दो, तीन, चार। ऑप्शन बी आ गया बच्चों का, वेरी गुड। देखते हैं। देखो, सिंपल सी बात समझो। आपको एक यहाँ पे अल्फा दिया, अल्फा 60 45, क्या वेरीफाई हो रहा है? अगर आप अल्फा को 45 मान लेते हैं, ध्यान से देखना, तो बीटा को अगर मैं जीरो मान लूँ, तो भी तो चीजें भी क्लियर हो रही है। भाई टेन 45, 45 से तो एक हो गया, इक्वल टू एक प्लस, और टेन जीरो जीरो होता है तो जीरो हो गया,
एक इक्वल टू एक हो गया, वेरीफाई हो गया, राइट। तो अगर इसको करोगे तो रूट 2, ये एक बटे रूट 2 होता है, माइनस कॉस बीटा 0 है, कट गया आपस में। नहीं, कॉस 0 1 होता है ना, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0। और यही सवाल का उत्तर था, ये आंसर था इसका। इस तरह से चीजों को लेकर चलोगे ना, चीजें हो जाएंगी आपकी। आंसर 0 था बेटा इसका। अगला जो हमारा कल का सेशन होगा, ये बेटा हम क्वाड्रेटिक क्वाड्रेंट पे करेंगे। क्वाड्रेंट बेस्ड सवाल करेंगे, और इम्पोर्टेंट क्वाड्रेंट होगा। बस अब खत्म ही की तरफ है आपका। 1 से 2 क्लास में खत्म कर दूंगा, वैसे भी 7 चैप्टर हो गए हमारे, 7 सेक्शन हो चुके हैं। देखो, इस सवाल में इतना आसान सवाल था, वेरी इजी बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बोलोगे वेरी इजी? देखो, इसने कोई कंडीशन दी नहीं आपको, तो ये कंडीशन नहीं दी, तो आपको पता है, इसको भी 60 मानो, इसके भी 60 मानो, इसको भी 60 मानो, भाई तीनों को मिला के 180 हो गया। जब 180 हो गया तो 60/30 मतलब एक, भाई 10 30, और 1/√3 होता है ना, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, मतलब 3/3 कितना हो गया आंसर, एक। तो ये सवाल का उत्तर था। बड़े बड़े सवाल को मैं छोटा बना कर दिखा रहा हूँ, और ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम भी करोगे चीजों को तो अच्छे से खींच ले जाओगे चीजों को आप। बेटा, ए को भी 60 मान लो, बी को भी 60 मान लो, और सी को भी 60 मान लो। हमें कंडीशन तो कुछ दी थोड़ी ना थी कि ए बड़ा है, बी बड़ा है, सी बड़ा है, कुछ कंडीशन दी नहीं उन्होंने मुझे। तीनों को मैंने मान लेता हूँ, और तीनों को जब मैंने मान लिया और इसे ऊपर कर दिया, तो 60/2 30 स्क्वायर में है, तो 10 30 कितना होता है, 1/√3। इसका स्क्वायर करो तो ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। आया मजा बेटा? एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। ये जो सवाल है, एक्चुअली में आउटडेटेड सवाल है, आउटडेटेड। बट भरोसा नहीं है, कब को पूछ ले आपसे। बट मैं एक बार करा देता हूँ, तो ध्यान से देख लेना। ठीक है, सवाल नंबर 1। cos 15, cos 7.5, cos 3 3/4, और sin 3 3/4। cos 15, cos 30, cos 15, sin 15।
एक बार करके बताओ बेटा आंसर मुझे, कितना आ सकता है कितना नहीं आ सकता। ठीक है, बस इतना याद रखना कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगता है यहाँ पे हमेशा। और साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? टू साइन थीटा और कॉस थीटा। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। एक बार ट्राई करो और फिर आगे कहानी बढ़ाएंगे। तो √3/8। चेक करो बेटा, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। देखो मेरे पास में ध्यान से कर ही रहे तो यहाँ पे आपको कॉस थीटा दिखा सेम एंगल में, ध्यान समझना। और साइन थीटा दिखा सेम एंगल में। बट आपको टू चाहिए था, तो आप इस केस में क्या करो? दो से तो गुणा कर दो और दो से भाग कर दो अपना फॉर्मूला बनाने के लिए। 7.5 को क्या लिख सकता हूँ? 14 15/2 लिख सकता हूँ। इसके बाद इसको क्या लिख सकता हूँ? कॉस 4 × 12 और 3 15/4 और साइन 15/4। एक बात बताओ, जब दो से यहाँ पे आपने डिवाइड किया है तो उस दो को गुणा को यहाँ कर लूँ। ये वाली चीज आपको दिख रही है साफ साफ फॉर्मूला में? ये वाली चीज दिख रही है बेटा? क्या लिख सकते हैं इसको? सिंपल सा काट दो यहाँ पे। 2 cos 15 और cos 15/2। इसको क्या लिख सकते हो? 2 sin 2 थीटा। तो साइन क्या? 2 थीटा मतलब 2 और 15/4। कट गया 2 बार। तो क्या आ जाएगा? 1/2 cos 15 और cos 15/2। ये कितना हो गया भैया? 2, राइट। और साइन 15/, ये तो हट जाएगा ना, फॉर्मूला को भी हट जाएगा ये तो। कितना क्वेश्चन आ गया आपके पास अब? समझ लें ध्यान से, दोबारा समझा दूंगा। ये सवाल आ गया आपके पास, राइट। हाँ अब ठीक है बेटा क्वेश्चन तुम्हारा। अब ठीक है बच्चे। अब बताओ, दोबारा से मैं क्या करूं? दोबारा से वही काम कर लूं, इसको बना लूं फॉर्मूला। मतलब 1/2 तो ऑलरेडी चल रहा था, 1/2 और ले लूं, मतलब 2 से गुणा कर दूं। और 2 से कर दूं क्या? अंदर गुणा। तो अब ये बन जाएगा 2। भाई गुणा कर दिया तो क्या आया? cos 15/2 और sin 15/2। इसका तूफानी मेथड सिखा दूंगा, अभी आप समझ लो डिटेल में बस। फॉर्मूला बन गया। बाहर 1/4 हो चुका है, इधर cos 15 है, राइट। यहाँ से बना sin 2 × 15/2 मतलब 2 थीटा। 2 से 2 कटा। यहाँ पे बना 1/4 cos 15 और यहाँ से बना sin 15, राइट। एक बार और करना पड़ेगा मुझे। साफ साफ दिख रहा है क्या कि बेटा कॉस और साइन है? तो 1/4 ऑलरेडी चल रहा है, 1/2 से अंदर बाहर ले लो और 2 से अंदर गुणा कर दो। cos 15 और sin 15। तो 1/8 बाहर था और अंदर फॉर्मूला बना कितने का? sin 2 थीटा है, तो 15 दूनी 30। और 1/8 ये रहा। और sin 30 होता है 1/2। और ये सवाल का आंसर आ गया 1/60। और यही सवाल का आंसर है। बट पेपर में नहीं करना है ऐसे, पेपर का तरीका मैं सिखा दूंगा, बस आपको तरीका सीखना आना चाहिए लेकिन।
फॉर्मूला बेस्ड भी सवाल अगर आते हैं तो आपको टिकना आना चाहिए कुछ पेपर में। देखो, ये मेरे सामने फॉर्मूला था इस तरह का। पहले मैंने इतने पार्ट को बनाया, इसको उसने दिमाग हिला दिया, कुछ नहीं है बेटा। दो से गुणा किया और दो से भाग किया, ये गुणा था ये भाग था, इतना वाला बन गया फॉर्मूला। यहाँ पे फिर मैंने इसको ये लिख दिया। इसके बाद अगेन ये फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला बनाने के लिए दो से गुणा कर दिया और दो से फिर यहाँ भाग कर दिया। अगेन ये फॉर्मूला बन गया और ये डिवाइड। राइट। अब इस सवाल की मैं तरीका सिखाता हूँ आपको। सवाल मैं यहाँ लिख देता हूँ, तूफानी मेथड से सिखाता हूँ, परेशान मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ अभी। एमकेडी है तो मुमकिन है बेटा। देखो, कुछ नहीं करना, ध्यान से समझना बस, बहुत ध्यान से। वही बोल रहा आपके समझाने के बाद आ गया, उससे पहले नहीं आया था। अच्छा, ओके ओके, देखो बेटा, एक लाइन यहाँ खींच दो, एक बटे दो इसका आ गया। राइट। इसके बाद एक लाइन इसको खींच देना, एक बटे दो ये आ गया। राइट। एक बटे चार आ गया। इसके बाद एक इसके साथ ले लेना, एक बटे दो ये आ गया। तो एक दूनी दो दूनी चार दूनी आठ, तो ये रहा। एक बार इसके साथ लेना, फिर इसके साथ लेना और फिर इसके साथ, एक बटे आठ आ गया साफ साफ। तीन प्रोसेस होने हैं। अगर तीन प्रोसेस होना, दो की पावर एन, मतलब एक बटे दो की पावर एन। इसके बाद दो लाइन का सवाल है बस ये। यहाँ पे कॉस दिख रहा है, इस कॉस को हमेशा चेंज करना किसमें, साइन में। और जो भी एंगल यहाँ पे डबल लिख देना, जो भी एंगल वहां पे डबल लिख देना, एक बटे दो। ये सवाल का उत्तर है। वही लाइन में सवाल। देखो, एक, दो, तीन, मतलब दो दूनी चार दूनी आठ, ये रहा एक बटे आठ। कॉस को साइन में चेंज कर दो और एंगल का काउंट कर दो। देखो, एक, दो, तो एक बटे चार, साइन 60। एक बटे साइन 60, साइन 60 कितना होता है बेटा, सिंपल सा है, एक बटे चार इंटू रूट तीन बटे दो, या रूट तीन बटे आठ। अब बताओ समझ में आइडिया आया। वेरी गुड, कृष्णा का आ गया, निशुल्क आ गया। दो लाइन का सवाल था। पहले आपको समझाने में टाइम लगा, तरीके सिखाने में टाइम लगा, बट जब उड़ाने की बात ये आती है तो आपको पता है हम कितने गंदी तरह से उड़ाते हैं। ये सवाल का आंसर। आगे मजा, बस सिंपल। हमारे पास ये वाला समझ गए अच्छे से। अरे कैसे नहीं समझोगे, पहले मैंने आपको सिखाया क्या, बेसिक। उसके बाद हमने उड़ा दिया। हालांकि ये सवाल आउटडेटेड हो चुके हैं, बट मैं सही बता रहा हूँ, कोई भरोसा नहीं है। बेस्ट एमकेडी सर, हैशटैग एमकेडी सर, वाह क्या बात है। जी। एक घंटा तो मैं तो कब हो गया पता नहीं लगा। अरे बस पहले सो गया। वाह, एक घंटा तो भाई साहब पता नहीं लगता। चलो बताओ, आगे कराऊं या फिर इतना ही रखें आज के लिए। नहीं चलता पता सर आपके साथ। हाँ भाई, हमें भी नहीं पता लगा एक घंटा कब हो गया। चलो बताओ, आगे पढ़ाना है या फिर खत्म करें। बेटा 2 दिन में खत्म कर दूंगा, क्वाड्रेंट और सीरीज पेपर से पहले खत्म कर दूंगा, ये मेरा वादा है। 26 से पहले खत्म करूंगा दोनों। सबका 26 को समझ गया। एलजेब्रा, एलजेब्रा वाला क्या पूछ रही है। पूरा पूछ, समझ नहीं है। सस्ते नशे से, अच्छा सस्ते नशा करने बैठी क्या। अबे लगड़ी, किसी और को मैसेज कर रही थी क्या ये। हाँ पक्का भाई, अब मैं समझ गया, 5 रुपए की दो गोली लगा कर बैठी थी ये। ट्रकों की बात बोलना चाह रही है, अलजेब्रा लिख रही है।
आज ये तुक्का लग रहा है सेटल लाइफ का। टकीले लगा दिए इसने आज, 5 रंगीन पानी के साथ। वाह 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 वाह, क्या बात। अच्छा ट्रिक कल होगा बेटा, कल। कल प्रॉपर करा दूंगा मैं। बहुत चालाक है सर ये, बहुत। अच्छा हाँ, मैंग्रोव तलवार भी निकालेंगे, इसी गर्दन काटेंगे। ये चालाक लोमड़ी है, चालाक लोमड़ी। चलो बेटा, कल हम ट्रिगो का कोऑर्डिनेट करेंगे। इसके बाद हम फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ जाएंगे सीधा। सीरीज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है बेटा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं। आपके साथ पढ़ने में जो मजा आता है, फ्लो बन जाता है, मजा मेरे को आज रोज की तरह। वेरी गुड, थैंक यू सो मच भाई। आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। गुड नाइट टू ऑल। कीप प्रैक्टिसिंग।